जय माता की। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आइए आपको एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन का एक आपको दूसरा वीडियो बता रहे हैं। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का मतलब मेरा क्या है? डायरेक्ट इंटीग्रेशन का यहाँ मेरा मतलब है कि ना यहाँ सब्स्टिट्यूशन का यूज करिए और ना पार्शियल फ्रैक्शन का। ये दोनों इंटीग्रेशन को पास करते हुए बिना इनके यूज़ किए हुए आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए? आपका बेसिक बहुत तगड़ा होना चाहिए। ये बिना यूज़ किए हुए भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये तब यूज कीजिए जब बहुत मजबूरी हो जाए, बिना इसके काम नहीं चले, तब सब्स्टिट्यूशन का यूज कीजिए। छोटा मोटा क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का यूज मत कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज मत कीजिए। आपको पहले बताए थे एक ही क्वेश्चन है जो बाई पार्ट है, जहाँ अलग अलग फंक्शन होता है तो वहाँ बाई पार्ट का यूज करते हैं। अदरवाइज यदि आप इंजीनियरिंग सेक्शन में जा रहे हैं तो बिना सब्स्टिट्यूशन और बिना पार्शियल फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कहते हैं। अभी तक कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये मेरा 33 साल का तजुर्बा एक्सपीरियंस है जो आपको समझा रहा है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। डायरेक्ट में क्या हुआ कि आपको समझा रहे हैं कि बिना इनके यूज़ का, विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन, विदाउट सब्स्टिट्यूशन आपका क्वेश्चन जो अब बनता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो आइए कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेट किया जाए और आपको समझाते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट। फार्मूला का सबसे पहले समझिए। देखिए, x का पावर n dx का वैल्यू होता है, आप इसको रट्टा लगा के याद करते होंगे। एज ए फार्मूला आप बेसिक याद रखिएगा। इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है, इसीलिए इसका एक पावर बड़ा है। तो कभी भी इंटीग्रेशन बड़े फंक्शन का नहीं होता है। तो xn का इंटीग्रेशन हो रहा है dx का, जो x हो जाएगा और इनका एक पावर बढ़ेगा। कहने का मतलब है कोई फंक्शन हो और उस बगल में उसका डिफ्रेंशिएशन उसके साथ मल्टीप्लाई हो, गुना हो, तो उसका एक पावर बढ़ता है। ये बेसिक है, बिल्कुल ये जीरो लेवल है। कहानी यहीं से शुरू होता है और यकीन मानिए 100% क्वेश्चन आपका इसी क्वेश्चन से डायरेक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है, यहाँ आइए, साइन का पावर 5x cos x dx। अब देखिए, इस साइन का ये डिफ्रेंशिएशन कॉस है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई है यानी कि गुना है, तो साइन का एक पावर बढ़ेगा और यहाँ आंसर आपका हो जाएगा साइन का पावर 6x + c। ये उनके लिए बता रहे हैं जो IIT की तैयारी करते हैं। अब यहाँ आइए, tan का पावर nx sec² x dx। तो इस tan का डिफ्रेंशिएशन क्या है? sec² है। तो tan का डिफ्रेंशिएशन sec² है, तो tan का एक पावर बढ़ेगा और यहाँ हो जाएगा tan का पावर n+1/n+1, यहाँ x है प्लस c। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोला। इसको सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत नहीं, इसको मानना नहीं है। यदि आप इसको मानिएगा तो जो काम आपका एक स्टेप का वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल आसान है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इसमें आपको कहीं भी सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 4, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर √1 - x² dx। अब देखिए, इस साइन इनवर्स का ये डिफ्रेंशिएशन है, तो साइन इनवर्स x का एक पावर बढ़ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x का Q/3 + c। इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का नाम दे रहे हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन इसके बिना भी, बिना सब्स्टिट्यूशन यूज़ किए बन सकता है। तो हम क्यों यूज़ करें सब्स्टिट्यूशन का? आपको बार बार समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ इस x का डिफ्रेंशिएशन dx है, तो इसका पावर n है, तो इसका एक पावर बढ़ा है n+1/n+1 + c। उसी तरह साइन का डिफ्रेंशिएशन cos है, तो साइन का एक पावर बढ़ेगा। 5 है तो 6/6। उसी तरह tan का डिफ्रेंशिएशन sec² है, tan का पावर n है तो n+1/n+1 x हो जाएगा। साइन इनवर्स का ये डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका एक पावर बढ़ेगा। हमने सब्स्टिट्यूशन का कहीं यूज नहीं किया है। सब्स्टिट्यूशन के यूज से क्या होता है, यदि आप CBSE बोर्ड है या IIT की तैयारी करते हैं तो ये आपका बेसिक होना चाहिए। ये बुक में कहीं भी यूज नहीं है।
डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो ये डायरेक्ट बना रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन का कहीं यूज नहीं हो रहा है। आप इसको ध्यान से समझिए, विदाउट यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिना सब्स्टिट्यूशन के यूज का बन सकता है। आईआईटी में जाना है, ऊंची उड़ान रखना है, तो आपको समय बचाना है, स्टेप कम करना है, अपने स्किल और अपने टैलेंट और अपने सोच को बढ़ाइए। बिना सोच को बढ़ाए हुए आपका आईआईटी नामुमकिन है। तो आप इस तरीक़ा से चलिए, जो मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट वे है। आइए, अब ये तो आपको सब्स्टिट्यूशन यूज न करते हुए बनाना है, उसी तरह आपको बताते हैं बिना पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किए हुए डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन के यूज़ का। तो चलिए उसको भी बताते हैं कि क्वेश्चन बिना पार्शियल फ्रैक्शन यूज का आप कैसे बनाते हैं।